Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to another video on नवाजिश फोर्सेस प्रिपरेशन. जेंटलमैन, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि पाकिस्तान आर्मी को सोल्जर या पाकिस्तान आर्मी को क्लर्क या पाकिस्तान आर्मी को एज अ स्वीपर या पाकिस्तान आर्मी को एज अ सेंट्री वर्कर या पाकिस्तान आर्मी को एज अ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं और वो इस वेटिंग में है कि पाकिस्तान आर्मी कब 23B की रजिस्ट्रेशन यानी कि 23B बैच की जो वैकेंसीज है वो कब अनाउंस करेगी। देखिए जेंटलमैन, पहले पाकिस्तान आर्मी का कुछ ये शेड्यूल होता था कि पाकिस्तान आर्मी साल में 2 मरतबा वैकेंसीज अनाउंस करती थी सोल्जर की, लेकिन अब चूँकि पिछले साल भी कुछ इसी तरह हुआ है कि पिछले साल भी जो वैकेंसीज हैं वो साल में 1 मरतबा अनाउंस हुई, तो इस साल भी कुछ इसी तरह ही लग रहा है कि जो वैकेंसीज हैं वो 2024 में यानी कि जनवरी 2024 में ही अनाउंस होंगी। उसकी वजह ये है क्योंकि पहले कैंडिडेट्स की तादाद कम होती थी, अप्लाई करने की तादाद कम होती थी, लेकिन वैकेंसीज़ की तादाद ज़्यादा होती थी, जिसलिए पाकिस्तान आर्मी साल में 2 मरतबा वैकेंसीज़ को अनाउंस करती थी। लेकिन अब चूँकि इसके बरक्स हो गया है कि यानी कि वैकेंसीज़ की तादाद कम हो गई है, अप्लाई करने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है, सिलेक्शन वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है, जिसलिए जो पिछले वाले बैच पड़े होते हैं पहले पाकिस्तान आर्मी की यही जो सुजू होती है कि जो पीछे बंदे सिलेक्ट हुए होते हैं, जिनका मेडिकल क्लियर हुआ होता है, जिनका टेस्ट क्लियर हुआ होता है, जिनका फिजिकल टेस्ट क्लियर हुआ होता है, उनको पास आउट करके उनका मेरिट लिस्ट बना के उनको वो ट्रेनिंग पे भेजें। देन ही वो जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी जो टेस्ट का अमल है उसको स्टार्ट करें। तो अगर तो पाकिस्तान आर्मी ने 2-3 दिनों तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी तो इससे मुराद यही होगा कि फिर जो वैकेंसीज़ हैं वो नवंबर से लेकर दिसंबर तक ही स्टार्ट रहेंगी। अगर 2-3 दिन तक अनाउंसमेंट नहीं हुई किसी भी वैकेंसीज़ के हवाले तो फिर आप मुतमिन रहें, फिर इंशाल्लाह 2024 जनवरी में पाकिस्तान आर्मी अपना जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है अबाउट सोल्जर अबाउट क्लर्क्स वैकेंसीज वो अनाउंसमेंट कर देगी। अब थोड़ा सा मैं बात करता चलूँ कि कुछ कैंडिडेट्स के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर जो सिपाही के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, हम किस तरह पाकिस्तान आर्मी को एज ए सिपाही ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर लाया हूँ पाकिस्तान आर्मी की। आप देखें ये ऑफिशियली वेबसाइट है पाकिस्तान आर्मी की, आपने कहीं नहीं जाना, आपने इधर देखें कि सिपाही के लिए आपने देखे हैं तो अहलियत की शराइत पर जब हमने क्लिक किया तो आप देखें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये तो सिपाही का क्राइटेरिया यानी कि मैट्रिक या इससे ज़्यादा, यानी कि आपकी तालीम या मैट्रिक होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। ये और उन्होंने मतलब वैकेंसीज़ के हवाले से ये ऐड लिखा है, लेकिन जो असल एज के हवाले से क्राइटेरिया वो यही होता है, यानी कि आपकी 17.5 साल से लेकर 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 17.5 से लेकर 23 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए एज अ सिपाही अगर आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ग्रेजुएट अगर आपकी तालीम है या इससे ज़्यादा तालीम है तो उनके लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल, यानी कि अगर आपकी एजुकेशन ग्रेजुएट है या इससे ज़्यादा तो फिर आपको 1 साल की जो कंसेशन है वो दी जाएगी। यह शोहदा जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बलाई हद 2 साल तक रहे, यानी कि जो शोहदा के बच्चे हैं जो जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों जिनके अबाव जदाद ज़ख्मी हुए हैं उनके लवाहिकीन और जो ड्राइविंग लाइसेंस लगते हैं, यानी कि जिनके पास लाइसेंस है ड्राइविंग का, उनको भी 2 साल की राय देगी अगर आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ सिपाही ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफराद के भी के लिए भी उम्र की बलाई हद में रायत है, यानी कि जो फौजी सर्विस है या हाजिर सर्विस से रिटायर है उनके बच्चों के लिए भी थोड़ी सी उम्र में राय दी जाएगी। ठीक है, अब बात करें कुक के लिए क्या एजुकेशन होगी। कुक के लिए आपकी कम से कम जो एजुकेशन है वो मिडिल होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। कद की बात करें, फिजिकल आपकी फिटनेस कितनी होनी चाहिए, कद आपका 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्वीपर सेंट्री वर्कर की बात करें, उसके लिए आप नाख्वानदा, इससे मुराद के आप अगर अनपढ़ भी हैं तो लेकिन आपकी जो इसमें भी जो मिनिमम एजुकेशन है वो आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम अब नीचे इन्होंने लिखा भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी, यानी कि स्वीपर सेंट्री वर्कर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी होनी चाहिए। अब बात करें क्लर्क और कुक। क्लर्क और कुक के लिए जो फिजिकली फिटनेस है वो 5 फुट 3 इंच इसकी जो हाइट है वो क्लर्क और कुक के लिए होनी चाहिए,
اور ملٹری پولیس کے لیے 5 فٹ 8 انچ ہونی چاہیے، یعنی کہ سب سے زیادہ جو ہائٹ ریکوائرڈ ہے پاکستان آرمی میں وہ ملٹری پولیس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب سویپر سینٹری ورکر کے لیے کیا ہے کہ 5 فٹ 3 انچ ہائٹ ہونی چاہیے، عمر کی بلائی حد 17.5 سے لے کر 35 سال کے لوگ بھی سویپر اور سینٹری ورکر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان آرمی میں۔ اب شہداء اور جنگ کے دوران زخمی ہونے والے کے لواحقین بلوچستان شمالی علاقہ جات قبائلی ضلع سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خصوصی رعایت ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو زخمی ہوئے ہیں یا جن کے لواحقین ہیں ان کو اس میں مزید رعایت دے گی پاکستان آرمی۔ اگر آپ پاکستان آرمی کو ایز اے سپاہی یا ایز اے کلرک یا ایز اے کوک یا ایز اے سویپر یا ایز اے سینٹری ورکر یا ایز اے ملٹری پولیس جوائن کرنا چاہتے تو اس میں آپ کو رعایت ملے گی۔ اب بات کریں گے کلرک کے لیے کیا آپ کا جو کرائٹیریا ہوگا۔ جنٹلمین دیکھیں جو کلرک کے لیے نا کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سپاہی کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو ہی آپ سپاہی کا ٹیسٹ کلیئر کریں گے دین ہی آپ کو کلرک کا پھر ٹیسٹ تب ہوگا، یعنی کہ اگر آپ سپاہی کا ٹیسٹ کلیئر نہیں کرتے تو آپ کلرک کا ٹیسٹ نہیں دے سکتے۔ تو اٹس مین پہلے آپ کو سپاہی کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوگا، دین آپ کو کلرک کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوگا۔ اب کلرک کے لیے بات کریں، کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ ہے یا اس سے زیادہ کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ کلرک کے لیے آپ کی جو کم سے کم ایجوکیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ انٹر ہونا چاہیے، خواہ آپ نے ایف اے کیا ہے، آئی سی ایس کیا ہے یا آئی کون کیا ہے یا اے لیول کیا، جو بھی کیا ہے آپ کا انٹر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو اس کی بنیاد پر آپ کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی، اور اگر آپ زیادہ تعلیم یافتہ ہے تو زیادہ پریفرنس دی جائے گی۔ میں پھر آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ کلرک کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے سپاہی کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوگا، دین آپ کلرک کا ٹیسٹ دینے کے ایلیجیبل ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ جتنی بھی میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہیں اس کو آپ کو ضرور بینیفٹ ہوا ہوگا۔ اور میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان آرمی اگر 2-3 دن تک انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تو پھر ویکنسی جو 15 نومبر سے لے کر 15 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ اگر نہیں کیا تو پھر 100% یہ شعور ہے کہ جو ویکنسیز ہے وہ جنوری میں اناؤنس ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی اپڈیٹ اباؤٹ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔